हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना नीट यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम लोग ना बायोलॉजी के 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से हर साल नीट में सवाल पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस किए थे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। और ये टॉपिक पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ये पार्ट 2 होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के बारे में और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में डिस्कस किए थे। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यार, CO2 के बारे में बात करता हूँ तो CO2 का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी के बारे में बात करता हूँ तो हमारे बॉडी में CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। पहला, 70% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बायकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो RBC या हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और 7% CO2 के ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्लाज्मा का ट्रांसपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बायकार्बोनेट आयन के द्वारा कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और RBC के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट 70% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है भाई, बायकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे बायकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखो, अब अगर मैं CO2 के बारे में बात करता हूँ तो CO2 के बारे में बात करता हूँ तो CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में हाई है, तो टिश्यू से CO2 निकल कर कहाँ पे आती है? ब्लड में आती है, ठीक है। और ब्लड में जब आती है तो ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। तो ब्लड में जब ये आती है तो ब्लड में CO2 जो है पानी के साथ में रिएक्शंस करती है कार्बोनिक अनहाइड्राइज एंजाइम के प्रेजेंस में, और क्या बनाती है? H2CO3 बनाती है, जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कार्बोनिक अनहाइड्राइज एंजाइम के प्रेजेंस में टूट के हमें क्या मिलता है? टूटता है तो हमें क्या मिलता है? H+ मिलता है प्लस बायकार्बोनेट आयन मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, CO2 जब H2O के साथ में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। और एसोसिएशन कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है। और टिश्यू में एसोसिएशन होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन, टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए और O2 का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, ये जो बायकार्बोनेट आयन है वो कहाँ पे पहुंची? एल्विलाई के पास पहुंची। अब एल्विलाई के पास जब पहुंचती है तो एल्विलाई बोलता है कि हमें बायकार्बोनेट आयन हमें नहीं चाहिए, हमें CO2 चाहिए। तो ये जो बायकार्बोनेट आयन है वापस H+ के साथ में रिएक्ट करती है कार्बोनिक अनहाइड्राइज एंजाइम के प्रेजेंस में, और क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। और ये जो कार्बोनिक एसिड होती है अगेन कार्बोनिक अनहाइड्राइज एंजाइम के प्रेजेंस में टूटती है, और हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है प्लस H2O मिलता है, ठीक है। H2O ब्लड में रह जाता है, CO2 एल्विलाई के पास चला जाता है, ठीक है। तो जब जब ये कार्बोनिक एसिड टूटता है तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है प्लस H2O मिलता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। और डिसोसिएशन कहाँ पे होता है? एल्विलाई में होता है, ठीक है। और एल्विलाई में डिसोसिएशन होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला, एल्विलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए और CO2 का पार्शियल प्रेशर लो होगा, तभी जाके डिसोसिएशन हो पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया बायकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आपको समझ में आया होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं सॉरी, दूसरा 20 से 25% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? RBC के द्वारा होता है। कैसा होता है? RBC के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब RBC के द्वारा 20 से 25% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे देखो, CO2 टिश्यू में हाई होता है, टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, तो टिश्यू से CO2 निकल कर कहाँ पे आती है? ब्लड में आती है, ठीक है। जब ब्लड में आती है तो ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन होगा। तो हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 रिएक्शंस करती है, और रिएक्शंस करके क्या बनाती है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी HbCO2 का फॉर्मेशन करती है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शंस करके HbCO2 यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। और एसोसिएशन कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है, ठीक है। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहाँ पे पहुंचेगी? एल्विलाई के पास पहुंचेगी। और एल्विलाई बोलेगी कि हमें कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए। तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है वो टूटेगी, और जब टूटेगी तो हमें क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में रह जाएगा, और जो CO2 है वो एल्विलाई के पास चला जाएगा। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो जब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टूटती है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। और डिसोसिएशन कहाँ पे होता है? एल्विलाई में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे आपको और ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्विलाई के पास पहुँचता है, कहाँ पे? एल्विलाई के पास पहुँचता है, तो एल्विलाई को कितना CO2 मिलता है? 4 ml CO2 मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
है। अब अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जब हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे, ठीक है, तो आपका जो डाउट रहेगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो के साथ में, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।